नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी दोस्तों, आपको बताने और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। तो आपको बता दें कि लाखों पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो आपको बता दें इन लोगों के खाते में आएगी बड़ी रकम। तो आपको बता दें बड़ी रकम की कीमत है 800 करोड़ रुपये। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रही पेंशनरों के लिए। तो आपको बता दें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड्स से आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद अब EPFO ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की है। तो आपको बता दें इसके लाखों पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। अब इस सुविधा से उन लोगों के लिए बहाल कर दिया गया है जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले इसका विकल्प चुना था। तो आगे आपको बता दें कि पेंशन कम्युनिकेट के तहत पेंशन में अगले 15 साल तक 1/3 की कटौती होती है और घटी हुई राशि एक मुश्त दे दी जाती है और 15 साल बाद पेंशन भोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है। आगे आपको बता दें कि अगर 2019 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता के EPFO का फैसला लेने का निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 6.5 लाख पेंशन भोगियों के लिए कम्युनिकेट की सुविधा बहाल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। तो आपको बता दें आगे कि सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक पहले कम्युनिटेड पेंशन का बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनर्स को कम्युनिकेशन की एवज में जीवन भर कम पेंशन मिलता था। मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत ये पेंशनर्स के फायदे के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम होने वाला है। तो आगे आपको बता दें कि EPFO अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए 65 लाख पेंशनर्स को पेंशन देता है। EPFO के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तमाम दिक्कतों के बावजूद मई 2020 की पेंशन राशि को प्रोसेस किया है ताकि पेंशनर्स को तय शेड्यूल के मुताबिक पेंशन मिलने में कोई परेशानी ना हो। तो आगे आपको बता दें इससे पहले फरवरी में श्रम मंत्रालय ने EPS 95 के तहत पेंशन कम्युटेशन की व्यवस्था को बहाल करने के लिए EPFO के फैसले को लागू कर दिया था। तो आपको बता दें इससे 6.5 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। तो आपको बताने वाले कि सब्सक्राइबर द्वारा पेंशन फंड से आंशिक तौर पर निकासी करने पर 15 साल तक कम पेंशन मिलता है। इस व्यवस्था को पेंशन कम्यूटेशन कहते हैं। मंत्रालय के फैसले के बाद ये पेंशनर्स की 15 साल पूरे होने के बाद पूरी पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं। तो बता दें कि पूर्व में EPSF 95 के तहत सदस्यों को अपनी पेंशन का 10 साल के लिए 1/3 की कटौती की अनुमति थी। पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल हो जाती थी। केंद्र सरकार ने कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह सुविधा अब भी उपलब्ध है। तो आपको बता दें कि इससे पहले कम्यूटेड पेंशन के रिस्टोरेशन का प्रावधान नहीं था। इसकी वजह से पेंशनर्स की जिंदगी भर घटी हुई पेंशन ही मिलती थी। कम्यूटेड पेंशन के रिस्टोरेशन का कदम पेंशनर्स का फायदा पहुंचाने के लिए EPS 95 के तहत एक ऐतिहासिक कदम है। तो आपको बता दें कि इसके जरिए 6.5 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा हुआ है। पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प लेने वालों के लिए मासिक पेंशन में अगले 15 साल तक 1/3 की कटौती होती है और घटी हुई राशि एक मुश्त दे दी जाती है। तो आपको बता दें कि 15 साल बाद पेंशन भोगी राशि पूरी लेने का हकदार होता है। तो आपको बता दें आगे कि श्रम मंत्रालय ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले EPFO के पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ उठाने वाले पेंशन भोगियों के लिए पेंशन कम्यूटेशन रिस्टोरेशन की सुविधा दिए जाने को लेकर अधिसूचना 20 फरवरी को जारी की थी। इस फैसले से 6.5 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी दोस्तों, आपको बताने वाले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। तो आपको बता दें कि किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने को ही मिलेगा इसका फ़ायदा।